चाड, जी हाँ, चाड एक और देश है, अलग देश है। अब जाकर इसने भी इजराइल के साथ अपने रिश्तों को लगभग ख़त्म कर लिया है, अपने एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया है। चाड एक अलग देश है, मुस्लिम देश इसको माना जाता है, जहाँ की आबादी 55% मुसलमानों की है। छोटा सा देश है, लेकिन इस देश ने इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है और इस देश ने भी अपने राजदूत को, एम्बेसडर को इजराइल से वापस बुला लिया है। दोस्तों, ये काम दूसरे तमाम अरब देशों को भी करना चाहिए, लेकिन अरब देशों ने यहूदी महिलाओं को अपने घरों में बसाया हुआ है और उनके साथ बिस्तर गर्म करते हैं, तो बेचारे अपने सालों के साथ दूरी कैसे बनाएंगे। बहरहाल अब ये ज़माना सच में जो है क़यामत की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये जो लाइन खींची हुई है, इस लाइन के इस तरफ जो गाज़ा की तरफ है वो हक पर है, क्योंकि वो मज़लूमों के साथ है। लाइन के जो उस तरफ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई भी हो, वो जालिम की तरफ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद है। मेरे दोस्तों, इसी जंग में 7 अक्टूबर से अब तक 2000 लोगों को वेस्ट बैंक के इलाके से इजराइल ने किडनैप किया है अरेस्ट के नाम पर। और आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल उनको किडनैप करने के बाद उनके साथ सारी उत्पीड़नें कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है, क्योंकि दुनिया इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। बहरहाल ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान खुद सो रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल ने हाल फिलहाल में आज ही के दिन 8 से 10 लोगों को और गिरफ्तार किया है। लगातार किसी दिन 20 लोगों को गिरफ्तार कर रहा है फ़िलिस्तीन के इलाके से, कभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर रहा है इजराइल के इलाके से। अब ये गिरफ्तारी जो है, जो किडनैप हो रहा है, जो कि असल में किडनैपिंग है, 2000 लोगों को इजराइल किडनैप कर चुका है फ़िलिस्तीनियों को। उधर कतर, जी हाँ, कतर ने कहा है कि इजराइल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबके सामने खड़ा होकर गाज़ा में बमबारी कर रहा है, इसके बाद पूरी दुनिया से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो शर्मनाक है। कतर का कहने का मतलब ये है कि दुनिया खामोश है, दुनिया शांत है, दुनिया सिर्फ मुंह पर खड़े होकर कंडेम कर रही है और ज़्यादातर देशों ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। तो दोस्तों, कतर को भी मैं यही समझाना चाहूँगा और दुनिया भर के मुसलमानों को यही समझाना चाहूँगा, मरने वाला अगर मुसलमान होगा तो सबके दिलों में खुशी होगी। अगर कोई सामने खड़ा होकर कह भी रहा होगा ना कि हमें तकलीफ़ हुई है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं, मुंह से वो बोल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश है। लेकिन अगर यही काम नॉन मुस्लिमों के साथ हो रहा होता, तो अगर किसी नॉन मुस्लिम के खरोंच भी आ जाती तो पूरी दुनिया इसको आतंकवाद कह देती। यही इस दुनिया की सच्चाई है। इस वक्त नाली के कीड़े से भी गंदे दुनिया के लगभग सारे ही देश हैं, क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। सोच के देखिए, इजराइल क्या क्या कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ खामोश हैं। अल मगादी कैंप, गाज़ा के अंदर एक और रेफ्यूजी कैंप है, इजराइल ने उस रेफ्यूजी कैंप पे भी हमला कर दिया, जिसमें 51 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल यही तो कर रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए और पूछिए कि इजराइल क्या छोड़ रहा है। इजराइल कहता है यहाँ चले जाओ, हम यहाँ हमला नहीं करेंगे, जब जनता वहाँ जाती है तो रास्ते में मार देता है, जो वहाँ मौजूद होते हैं उनको भी मार देता है। ह्यूमन राइट की बिल्डिंगों को उड़ाता है, अबे ह्यूमन राइट के लोगों को भी उड़ा देता है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कम्युनिटी के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी उड़ा देता है। जो पत्रकार हैं, 50 से ज़्यादा पत्रकार हैं, उनको भी मार देता है। इजराइल कुछ नहीं छोड़ रहा है, पानी के पाइप को उड़ा देता है, बिजली घरों को उड़ा देता है, जहाँ रोटी बन रही होती है, रोटी की फैक्ट्री, ब्रेड की फैक्ट्री, उसको उड़ा देता है। लेकिन दुनिया खामोश है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को जो रकम देता है इजराइल, वो रकम काट दी और उसके बजाय थोड़ी सी रकम इजराइल दे रहा था, तो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि अब आप कहेंगे पैसा किस बात का, पूरी दुनिया से जो चंदा इकट्ठा होता है वो इजराइल अथॉरिटी को दिया जाता है फ़िलिस्तीन के लिए, वही लोग, तो उसमें टैक्स के नाम पर बहुत मोटा टैक्स काट लिया इजराइल ने और बहुत कम पैसा फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को दे रहा था इजराइल। फ़िलिस्तीन ने लेने से इनकार कर दिया। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात करके
मांग की है कि गाज़ा जो जेनोसाइड कर रहा है उसको तुरंत रोके। मैं तो कहता हूँ ये राष्ट्रपति पागल है। महमूद अब्बास, किससे आप बोल रहे हो कि भाई साहब ये हमले रुकवाओ, जिसका खुद का ये सारा प्लान है, जो खुद अपने MQ-9 रीपर ड्रोन हवा में गाज़ा के ऊपर उड़ा रहा है और हमले कर रहा है, दूसरे देशों को आपकी मदद के लिए रोक रहा है, आपको चंदा देने से रोक रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड जाने से रोक रहा है। आप उस कातिल के पास जा रहे हो और कह रहे हो अपने सगे भाई को रोक लो, अपनी नाजायज़ औलाद को रोक लो कि हम पर एयर स्ट्राइक करना बंद कर दे। तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं। उधर मेरे दोस्तों एंटोनी ब्लिंकन यानी अमेरिका पर ज़ोरदार प्रेशर भी है, जिसकी वजह से 99 बातें वो गलत करके एक बात अच्छी बोलने की कोशिश करता है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि सेटलर्स जो लगातार हमला कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों के इलाके में फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, ये सरासर गलत है और गाज़ा से ज़बरदस्ती लोगों को निकालना भी गलत है। मेरे दोस्तों दूसरी तरफ महमूद अब्बास फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति ने अमेरिका से मिलकर गारंटी ले ली है गाज़ा की। जब पॉलिटिकल सॉल्यूशन गाज़ा का निकल जाएगा तो हम गाज़ा को संभालेंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इस जानकारी को तमाम उम्मत मुसलमान तक शेयर कीजिए। जय हिंद।